टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल। तो गाइस दुनिया में जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो, सभी को यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए उनको अपना चैनल मोनेटाइज करना ही पड़ता है, जिसके लिए 1000 सब्सक्राइबर एंड 1 साल के भीतर में 4000 वॉच टाइम या नहीं तो फिर 90 दिन में 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन इन 5 मिस्टेक्स की वजह से ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बावजूद भी कुछ लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। किसी को रीयूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो किसी को इनऑथेंटिक कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, और किसी का तो एडसेंस अकाउंट ही अप्रूव नहीं होता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है या फिर फ्यूचर में मोनेटाइज होने वाला है, आप फिर भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मिस्टेक नंबर 3 और 4 सभी को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं चैनल मोनेटाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा कि चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर एंड 1 साल के भीतर में 4000 वॉच टाइम या नहीं तो फिर अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है तो 90 दिन में 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करने होते हैं। अब कुछ लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि ये क्राइटेरिया खत्म हो गया है। तो देखिए, ये क्राइटेरिया पहले भी था एंड अभी भी यही है, इसलिए उन लोगों की बातों में नहीं पड़ना है। हाँ, यूट्यूब ने हाफ मोनेटाइजेशन के लिए 500 सब्सक्राइबर्स एंड 90 डेज में 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज या नहीं तो फिर 3000 वॉच टाइम की क्राइटेरिया रखी है। पर मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हाफ मोनेटाइजेशन से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आपको फोकस करना है फुल मोनेटाइजेशन पर। हाँ, दोनों केस में मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए जब आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए यूट्यूब की तरफ से एक मेल आता है, एंड जब आप अपने YT स्टूडियो के अर्न सेक्शन में जाइएगा तो आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलता है। अच्छा हाँ, चैनल मोनेटाइज करने के लिए आप मोबाइल के YT स्टूडियो ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं और क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप मोड से भी। दोनों में प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट मैं यहाँ आपको मोबाइल से बता रहा हूँ। तो गाइस जैसे ही आप इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करिएगा, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ये 3 स्टेप्स मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अपने चैनल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो गाइस इन 3 स्टेप्स में से सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सेकंड स्टेप में कोई मिस्टेक की तो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से देखकर समझ लीजिएगा। एंड पहला स्टेप है रिव्यू बेस्ड टर्म्स। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करिएगा तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन से जुड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो इस पेज को पढ़ सकते हो, एंड इसको नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको ये वाला चेकबॉक्स मिलेगा, जिसको टिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, और इसी के साथ आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जैसे ही पहला स्टेप कंप्लीट होगा, दूसरा स्टेप का स्टार्ट बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसी स्टेप में हमको एक एडसेंस अकाउंट बनाने और उसको अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करने के लिए बोला जाता है। इसीलिए इस स्टेप का नाम साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब रखा गया है। अब जिन लोगों को एडसेंस के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि एडसेंस अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। यूट्यूब से आपका पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। आपकी वीडियो पर चलाई गई एड से जो कमाई होती है वो पहले एडसेंस अकाउंट में जाती है, एंड फिर उसके बाद एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक पर्सन अपने पूरी लाइफ में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है, लेकिन एक एडसेंस अकाउंट से मल्टीपल यूट्यूब चैनल को लिंक करके मोनेटाइज किया जा सकता है। एंड हाँ, एक बैंक अकाउंट से मल्टीपल एडसेंस अकाउंट को लिंक करके सभी चैनल का पेमेंट एक ही बैंक अकाउंट में लिया जा सकता है। ऑलराइट गाइस, अब हम इस सेकेंड स्टेप के स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पॉपअप सामने आएगा, जिसमें 3 ऑप्शंस है, एंड लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं एंड गलती करते हैं। पहला ऑप्शन है यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट। मतलब अगर आपके पास पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो आप वो वाला एडसेंस अकाउंट लिंक करिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है तो फिर आपके नाम से दूसरा एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा, चाहे आप अलग अलग मेल से भी क्यों ना ट्राई कर लो। बट आप कहोगे कि एक नाम से तो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो फिर कैसे होगा? तो देखिए, खाली नाम से नहीं होगा, और भी डिटेल्स देने होते हैं, लाइक आपका एड्रेस, पैन कार्ड नंबर। तो ये सब तो एक आदमी का एक ही होता है ना, इसीलिए अगर आपका पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो आप उसी को यूज करिए। दूसरा ऑप्शन है नो आई नीड टू क्रिएट वन। मतलब साफ है, अभी तक आपके पास कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं है एंड आप न्यू बनाना चाहते हो। एंड तीसरा ऑप्शन है आई डोंट नो। इसका मतलब है शायद आपने कभी एडसेंस अकाउंट बनाया है पर अभी याद नहीं है, तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गूगल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके नाम से पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है या नहीं है। तो गाइस, ज्यादातर न्यू यूट्यूबर के पास पहले से एडसेंस अकाउंट नहीं ही होता है, और वो बनाएंगे भी क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए मैक्सिमम न्यू यूट्यूबर सेकंड ऑप्शन नो आई नीड टू क्रिएट वन पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद आपके सामने एक मेल आईडी
आईडी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए कौन सा जीमेल आईडी यूज करे, जिस जीमेल से यूट्यूब चैनल बना है वो वाला जीमेल आईडी या फिर नया वाला। तो देखिए अभी के टाइम पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक होते रहते हैं, इसलिए मेरा मानना ये है कि एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए आप एक फ्रेश एंड न्यू जीमेल आईडी बनाइए एंड इसको किधर भी यूज नहीं करना है, ओनली फॉर एडसेंस। वैसे में क्या होगा कि अगर मान लो फ्यूचर में कभी आपका चैनल हैक हो जाता है तो आपके पास एडसेंस अकाउंट तो सेफ रहेगा। एंड गाइस, जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके चैनल का यूआरएल पहले से ही फिल होके आएगा। यही है आपका वेबसाइट, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका चैनल ही आपका वेबसाइट है। एंड नीचे आपको अपना बिलिंग कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वो कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड जैसे ही आप अपना कंट्री सिलेक्ट करिएगा, नीचे गूगल एडसेंस की ऑनलाइन टर्म्स ऑफ सर्विसेज का एक एग्रीमेंट आ जाएगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। एंड नीचे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाले चेक बॉक्स पर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद सेटअप अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड देन आपके सामने कस्टमर इन्फॉर्मेशन वाली पेज ओपन हो जाएगी जिसमें अकाउंट टाइप को इंडिविजुअल ही रहने देना है। फिर नीचे नेम एंड एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा। एंड यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको उसका नाम डालना है जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं। एंड ये ध्यान रखना कि उस नाम से पहले से कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया है। एंड नाम की जो स्पेलिंग है वो एग्जैक्टली आपके गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से मैच करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इस अकाउंट को वेरीफाई भी करना होगा। एंड एक बात आप जान लीजिए कि आधार कार्ड का यहाँ पर कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ता है। एंड जो एड्रेस आपके आईडी प्रूफ में है वो यहाँ पर डाल देना है। अपना सिटी, पोस्ट कोड, स्टेट एंड फोन नंबर डालकर सबमिट कर देना है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि उनके आईडी प्रूफ में कोई और एड्रेस है और वो रहते कहीं और है, तो उस केस में क्या करना है। तो देखिए अभी के लिए तो आप अपने आईडी प्रूफ में जो एड्रेस है वही डालिए। एंड जब गूगल पिन के लिए अप्लाई करिएगा तो उस टाइम आपको दो ऑप्शंस देगा, परमानेंट एड्रेस एंड लोकल एड्रेस। उस समय आप जिस जगह पे रहते हैं प्रेजेंटली उस समय लोकल एड्रेस डालिएगा एंड परमानेंट एड्रेस में जो आईडी प्रूफ में एड्रेस है वो डालिएगा। इसलिए इसमें अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो गाइस, सब कुछ अच्छा से फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। फिर आपको फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शंस देगा, टेक्स्ट मैसेज एंड वॉइस कॉल। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करके इसको सेंड कर देता हूँ। एंड फिर मोबाइल में जो कोड आता है उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। बस आपका काम हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, यानी अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट की है उसको रिव्यू किया जा रहा है। यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पर क्लिक करना है एंड आप वापस से अपने YT स्टूडियो में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। अब गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट टूल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मेरे यूट्यूब ग्रोथ में बहुत मदद की है। वो सीक्रेट टूल है vidIQ। vidIQ एक पावरफुल ऑल इन वन यूट्यूब ग्रोथ टूल है विच इज डिजाइन टू हेल्प क्रिएटर्स इन रिसर्च, प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड पब्लिशिंग कंटेंट टू इंक्रीज व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक यूट्यूब सर्टिफाइड टूल है। देखिए, जब एक न्यू क्रिएटर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो उसको बहुत कुछ पता नहीं रहता है, जैसे कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए कि जल्दी व्यूज आए, वीडियो में कीवर्ड्स कैसे लगाएं, टाइटल कैसे लिखें, टैग्स कैसे लगाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, थंबनेल कैसे बनाएं। इन सब काम में vidIQ आपकी बहुत हेल्प करेगा। vidIQ का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। आप इसको डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों में यूज कर सकते हैं। एंड इसका AI कोच मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये ChatGPT की टेक्नोलॉजी एंड vidIQ के यूट्यूब नॉलेज का यूज करता है, जिसके बेसिस पर ये आपके चैनल के लिए यूट्यूब रिलेटेड गाइडेंस देता है और आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, जस्ट लाइक ए कोच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको पूछता हूँ कि व्हाट शुड आई डू टू गेट मोर व्यूज, एंड आप देख सकते हो इसने मेरे चैनल को एनालाइज करके ये बता दिया है कि मेरे चैनल विजय धनबादी पर व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। ये क्लियरली बोल रहा है कि मुझे जेनरिक टेक वाली वीडियोस नहीं बनानी चाहिए क्योंकि मेरी ऑडियंस को वो पसंद नहीं है। मुझे वैसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे मेरी ऑडियंस को डायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट हो एंड वो यूट्यूब पर जल्दी ग्रो कर सके और पैसे कमा सके। लोग मेरी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड एडसेंस एजुकेशन को पसंद कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो व्यूज आने के चांसेस वेरी हाई है। और इतना ही नहीं, इसने मुझे इससे रिलेटेड 3 हाई पोटेंशियल वीडियो आइडियाज भी दे दिए हैं। नंबर 1, यूट्यूब मास्टरी 2026, द कंप्लीट रोड मैप फॉर जीरो टू मोनेटाइजेशन। नंबर 2, 7 हिडन यूट्यूब सेटिंग्स यू मस्ट टर्न ऑन इन 2026 फॉर मोर व्यूज। नंबर 3, रियलिटी ऑफ यूट्यूब इनकम इन इंडिया, हाउ मच 1 मिलियन व्यूज एक्चुअली पेस। नॉट जस्ट दिस, इससे हम इनमें से किसी भी वीडियो आइडिया पर स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको बोलता हूँ कि 7 हिडन सेटिंग्स वाली वीडियो का स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट लिखिए। तो ये लीजिए, ये मेरी चैनल की ऑडियंस को एनालाइज करके एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख करके दे दिया है, जो कि इंग्लिश में है एंड वीडियो एडिटिंग में विजुअल्स कैसी होनी चाहिए वो भी बता दिया है। अनदर टूल फ्रॉम vidIQ इज देयर AI जनरेटेड डेली वीडियो आइडियाज। ये टूल आपके चैनल और आपके निच के बाकी चैनल्स को एनालाइज करता है और फिर ये देखता है कि रिसेंटली इन चैनल्स पर किस टॉपिक की वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड इस डेटा को एनालाइज करके ये आपके चैनल के लिए डेली 100 वीडियो आइडियाज देता है, जिस पर व्यूज आने के चांसेस वेरी हाई है। अगर आपको कोई वीडियो आइडिया पसंद आ जाए तो इसको आप इस तरह करके सेव कर सकते हो और अगर पसंद नहीं आए तो इसको डिसमिस कर सकते हो। इसके अलावा vidIQ में बहुत सारे एडवांस टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमाइज टूल, ये टूल आपकी एग्जिस्टिंग वीडियो को एनालाइज करता है एंड उसके टाइटल एंड थंबनेल को स्कोर देता है एंड आपके लिए बेटर टाइटल सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी इस वीडियो के टाइटल को स्कोर देखिए 55 है एंड ये मुझे 3 हाई स्कोर टाइटल सजेस्ट कर रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे रीजनरेट कर सकते हो। नॉट जस्ट दिस, ये आपके लिए थंबनेल भी जनरेट कर देगा। इसके अलावा भी vidIQ में बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड रिसर्च टूल, जिसमें आप देख सकते हो ये मेरे चैनल के हिसाब से जिन जिन कीवर्ड्स पर व्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं उनका एक लिस्ट दे दिया है। मैं चाहूँ तो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, जैसे मोनेटाइजेशन। तो आप देख सकते हो इस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर मीडियम है, जो कि मेरे चैनल के लिए तो बुरा नहीं है क्योंकि मेरे चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बट अगर कोई न्यू क्रिएटर होगा तो इतने ब्रॉड कीवर्ड पर रैंक नहीं कर पाएगा। सो अभी के लिए हम रिलेटेड कीवर्ड्स वाले सेक्शन में जाएंगे, जिसमें मुझे मेन कीवर्ड से रिलेटेड और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कीवर्ड है मेक मनी ऑन यूट्यूब, जिस पर कंपटीशन बहुत लो है। सो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर हाई है एंड कंपटीशन बहुत लो है। सो अगर कोई न्यू क्रिएटर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएगा तो आराम से रैंक कर सकता है। एंड vidIQ में ऐसे ही बहुत सारे टूल्स है जो आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। सो अगर आप भी vidIQ ट्राई करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस स्पेशल लिंक पर क्लिक करिए या तो फिर आप इस QR कोड को स्कैन करिए एंड आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 90% तक का डिस्काउंट, जिससे आप vidIQ के सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हो अलॉन्ग विद इट्स AI कोच। सो अगर आपने अभी तक vidIQ के प्रीमियम फीचर्स को ट्राई नहीं किया है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट पर दिए गए इस लिंक पर क्लिक करिए एंड आज ही vidIQ को अपना YouTube कोच बनाइए। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, जब आप सेकंड स्टेप का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा तब आपको इस तरह इन प्रोग्रेस दिखाएगा एंड यहाँ पर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज बीइंग क्रिएटेड एंड एसोसिएटेड एंड इसको अप्रूव होने में कुछ दिन का टाइम लगता है, पर किसी किसी केस में 2 से 3 वीक का टाइम भी लग सकता है। अब यहीं पर लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर सेकंड स्टेप कब कंप्लीट होगा, नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर आपने सब कुछ सही से फिल किया है जैसा कि मैंने बताया है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्टेप में टाइम लगता है बट हो जाता है। मेरे केस में गाइस मेरा एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में 8 दिन लगा था। किसी किसी को 2 दिन में ही हो जाता है एंड किसी किसी को तो महीने लग जाते हैं। लेकिन आइए जानते हैं किन किन मिस्टेक की वजह से एडसेंस अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। मिस्टेक नंबर 1, यहाँ पर वेबसाइट में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड गलत फिल कर देते हैं, जबकि यहाँ पर आपके चैनल का URL मतलब लिंक फिल करना है जो कि ऑटोमेटिकली फिल रहता है। इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक आदमी एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है, तो कुछ लोग एडसेंस अकाउंट पहले से रहते हुए भी नया क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए आपका एज 18+ होना चाहिए। बट अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप अपने घर में किसी फैमिली मेंबर्स जो कि 18+ है उनके नाम से एडसेंस अकाउंट बना करके लिंक कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल जिसके नाम से है एडसेंस अकाउंट भी उसी के नाम से हो, नहीं, अलग भी चलेगा, बट जिसके नाम से भी बना रहे हैं उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करिए। मिस्टेक नंबर 3, जब एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में टाइम लगता है तो कुछ लोग टेंशन में आकर के एडसेंस अकाउंट में छेड़छाड़ करने लगते हैं। ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। एंड अगर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं होता है तो देखिए कि क्या एरर आया है, क्या मैसेज आया है, उसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो सेम मैसेज को कॉपी करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ChatGPT में डालकर पूछिए कि ये क्या बोल रहा है। फिर जो करने के लिए बोल रहा है उसको करके फिर से अप्लाई करिए, जरूर अप्रूव होगा। तो गाइस, जैसे ही आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव होता है आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है एंड आप थर्ड स्टेप में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। बट थर्ड स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। इस स्टेप में यूट्यूब आपके चैनल की रिव्यू करता है, जिसमें यूट्यूब आपके चैनल का कोई एक वीडियो नहीं देखता है बल्कि ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करता है। नंबर 1, आपके चैनल का मेन थीम क्या है। नंबर 2, आपकी मोस्ट व्यूड वीडियो कौन सी है। नंबर 3, आपने सबसे ज्यादा वॉच टाइम किस वीडियो से कंप्लीट किया है। नंबर 4, आपके वीडियो का टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा जो 2 मिस्टेक यूट्यूब चेक करता है वो है इनऑथेंटिक कंटेंट एंड रीयूज्ड कंटेंट। इन्हीं 2 मिस्टेक की वजह से बहुत सारे लोगों के चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है एंड मोनेटाइज होने के बाद भी अगर ये मिस्टेक की तो चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। इसलिए इसे बढ़िया से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इनऑथेंटिक कंटेंट क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब इनऑथेंटिक कंटेंट वो कंटेंट है जो सेम टाइप की कॉपी पेस्ट या AI से मास प्रोड्यूस्ड
पेस्ट की हुई हो, जिसमें अपनी तरफ से कोई आइडिया, मेहनत या वैल्यू नहीं होती है। मतलब अगर आप किसी वेबसाइट या न्यूज का टेक्स्ट पढ़कर वीडियो बना रहे हो, एआई से सेम टाइप की स्टोरीज जनरेट करके बिना अपनी कमेंट्री के अपलोड कर रहे हो, एक ही टेम्पलेट को बार बार यूज करके वीडियो बना रहे हो, या सिर्फ स्लाइड शो एंड ऑटोमेटेड वीडियो बना रहे हो बिना अपनी इनपुट दिए, तो यूट्यूब इसे इनऑथेंटिक कंटेंट या लो एफर्ट वाली कंटेंट मानेगा। पहले यूट्यूब इसे रिपीटेटिव कंटेंट बोलता था, लेकिन 15 जुलाई 2025 के बाद इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया एंड इसको इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी नाम दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होंगे? तो आंसर है हाँ, एआई कंटेंट मोनेटाइज होंगे, बट तब जब एआई सिर्फ एक टूल है एंड एआई का यूज सही तरीके से हो। क्रिएटर एआई का यूज करे लेकिन उसमें अपनी एक यूनिक वैल्यू ऐड करे। याद रखिए, यूट्यूब को एआई से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यूट्यूब को लो इफेक्ट वाली एंड रिपीटेटिव कंटेंट से प्रॉब्लम है। इसलिए फोकस रखिए ओरिजिनल पर, वैल्यू पर एंड अपनी पर्सनल टच पर, तब मोनेटाइजेशन सेफ रहेगी। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफी लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है, वो है रीयूज्ड कंटेंट। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, रीयूज्ड कंटेंट का मतलब है वो कंटेंट जिसे आपने खुद ओरिजिनल तरीके से नहीं बनाया है, जो यूट्यूब पर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहले से अवेलेबल है एंड आपने उसमें कुछ नया या क्रिएटिव वैल्यू ऐड नहीं किया है। मतलब अगर आप बस क्लिप्स एडिट करते हैं, सोशल मीडिया वीडियोस को कंपाइल करते हो या कंटेंट में सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस करते हो, तो ये अलाउ नहीं है, चाहे आपको ओरिजिनल क्रिएटर से परमिशन ही क्यों ना मिला हो। पर यूट्यूब के लिए ये मोनेटाइजेशन रिस्क है। कंटेंट में आपकी ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या अलाउ है। नंबर 1, कमेंट्री। आप ओरिजिनल कंटेंट की रिव्यू, एनालिसिस या क्रिटिकल ओपिनियन दे सकते हो। नंबर 2, सिग्निफिकेंट एडिटिंग। आप ओरिजिनल कंटेंट को ऐसे चेंजेस करिए, ऐसे एडिटिंग करिए जो मीनिंगफुल डिफरेंस लाए, सिर्फ छोटे एडिटिंग से काम नहीं चलेगा। नंबर 3, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। सीन्स या क्लिप को एक नई स्टोरी या कंटेक्स्ट में बदलिए जो ओरिजिनल से अलग हो। अगर ये चीजें हैं तो कंटेंट मोनेटाइज हो सकते हैं। एंड अगर इन सब की वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है या मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया है, तो आप उस कंटेंट को डिलीट करिए, रिमूव करिए एंड फिर से अप्लाई करिए। बेसिकली यूट्यूब ये चाहता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी और ओरिजिनल वैल्यू दिखाइए, तभी मोनेटाइजेशन पॉसिबल है। एंड गाइस, जब आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाएगा तो यूट्यूब आपको इस तरह का एक मेल भेजेगा एंड उसके बाद आपको अपने वाईटी स्टूडियो में जाना है एंड वॉच पेज एड्स को ऑन करना है, फिर शॉर्ट फीड एड्स को ऑन करना है एंड आप बाकी सब जैसे सुपर चैट्स, मेंबरशिप ये सब ऑन कर सकते हैं, जिसके बाद आपके वीडियोस पर डॉलर का सिंबल आ जाएगा एंड आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको 24 आवर्स के बाद डॉलर बनने शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, ये था यूट्यूब मोनेटाइजेशन से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइस, आपको चैनल मोनेटाइजेशन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एक बात और, ये वीडियो सिर्फ चैनल मोनेटाइजेशन के बारे में था, लेकिन आपको पहला पेमेंट मिलने में और भी कई सारे स्टेप्स हैं जिनको पूरा करना होगा। मैंने इस वीडियो में अच्छे से इन सभी स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को जरूर देखना, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, सी यू सून।